बयान है उससे पता चल रहा है, जिसमें 75% का वो दावा कर रहे हैं कि 75% बिहार सरकार ने आरक्षण दिया है अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को। तो ये जो आरक्षण 75% का जो बोल रहे हैं, उसमें 10% जो है केंद्र सरकार ने सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर दिया था, उसको भी ये उसी में सम्मिलित करके 75% बोल रहे हैं। हाँ, इन्होंने 15% बढ़ाया है। इसके बाद इन्होंने जो बढ़ाया है वो जाति के आधार पर बढ़ाया है, आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं बढ़ाया है। लेकिन देश में आरक्षण का जो मांग जो चल रहा है वो आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देने का मांग चल रहा है। जी, आप जात कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, गरीबी जो होता है वो जात पूछकर नहीं होता है नीतीश बाबू, वो कास्ट पूछकर नहीं आता है। गरीबी सबके पास है, सब समुदाय में है, अल्पसंख्यक हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म से आता हो, गरीबी धर्म और जात पूछकर नहीं आता है ना कभी आया है। हर एक समुदाय में, हर एक कास्ट में गरीब हैं। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, 10% जो आरक्षण दिया है सवर्णों को दिया है, क्योंकि ओबीसी SC ST के लिए तो प्रावधान था, सवर्णों का के लिए कोई प्रावधान अभी तक किसी ने किया नहीं था। तो स्वर्ण माने अमीर, करोड़पति, स्वर्ण है माने करोड़पति है, यही मेंटलिटी था। लेकिन बीजेपी की सरकार आकर के स्वर्ण भी गरीब है, पंडित भी गरीब है, राजपूत भी गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब होता है, कायस्थ भी गरीब होता है, भुंजार में भी लोग गरीब हैं। ये बीजेपी की सरकार जब आई उसके बाद में ये सरकार समझी कि नहीं, गरीबी कोई कास्ट देखकर नहीं आता है और समुदाय देखकर नहीं आता है। तो इसलिए ओबीसी SC ST का जो आरक्षण था सवर्णों के लिए नहीं था, इसलिए क्योंकि गरीबी है तो बीजेपी ने सवर्णों के लिए एक प्रावधान संशोधन करके जब जैसे भी हो 10% का आरक्षण दिया। आप बोल रहे हैं कि 75% का हम लोगों ने आरक्षण दे दिया, और ये आप बोल रहे हैं जनगणना। आप जनगणना कराने का अधिकार है आपके पास, राज्य सरकार के पास है, जनगणना आप करा सकते हैं। आपने सर्वे कराया, मानसा आपकी है, ठीक है, आपने सर्वे करा करके आपका मानसा, आप जिसे बता रहे हैं कि हमको गरीब को मदद करनी चाहिए, सरकार के द्वारा मदद मिलनी चाहिए, ठीक है, सर्वे आप कराए हैं। जनगणना मत बोलिए, सर्वे बोलिए। आप सर्वे कराएं, सर्वे क्योंकि जनगणना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आप जनगणना नहीं करा सकते हैं आप। हाँ, सर्वे करा सकते हैं, आपका अधिकार क्षेत्र में जो है वही है। लेकिन आप सर्वे नहीं बोल रहे, आप जनगणना बोल रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात है कि आप बोल रहे हैं कि आर्थिक आधार पर भी हमने उसमें सर्वेक्षण कराया है, ये किसका कितना आय है, किसका कितना आमदनी है। यदि किसी का कम है तो उसको बिहार सरकार मदद करेगी। क्या मदद करेगी भाई? तो बिहार सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया जो गरीब परिवार है उसको दिया जाएगा। ये आप बोल रहे हैं। एक परिवार को यदि आप 2 लाख रुपया दे ही दीजिएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या करेगा 2 लाख से? तो आप क्यों नहीं, अच्छा, आप 2 लाख रुपया देने के बाद आप एक तो इशू खड़ा कर दिए बिहार में। क्या इशू खड़ा कर दिए कि 2000 कितना करोड़ रुपया आपको आर्थिक जो सर्वेक्षण कराए हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है परिवार को।
तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से आप बोल रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये अभियान आप चलाने जा रहे हैं। तब बिहार आपका विशेष राज्य का दर्जा यदि आपको मिल जाता है तो आप बोल रहे हैं कि बिहार आपका काम 5 साल में करेगा वो आप काम 2 साल में कर देंगे। अरे भिखारी भीख मांगने से कोई बड़ा आदमी हुआ है आज तक? नहीं हुआ है। भीख जानते हैं क्या चीज़ है? भीख जिसको बोलते हैं, भिक्षा से आप 2-4 दिन काट सकते हैं, 2-4 महीना काट सकते हैं। भिक्षा से आप जीवन नहीं बिता सकते हैं सुखी संपन्न। तो आप भिक्षा एक तरफ दे रहे हैं गरीबों को आर्थिक मदद के रूप में, और एक तरफ से आप भिक्षा लेने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ताकि भिक्षा ना, आप मुखिया हैं, बिहार का मुखिया हैं, बिहार के बेरोजगार नौजवान बाहर ना जाए, बाहर काम ना करे, बिहार में ही काम करे, इसके लिए आपने क्या कर रहे हैं? आप क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अब 65% का आरक्षण, 75% का आरक्षण जो भी है वो कागज में है, और आप वैकेंसी नहीं कीजिएगा तो कहाँ लाभ कीजिएगा? उसका लाभ कैसे मिलेगा? प्रत्येक विभाग में तो आपका सीट वैकेंट चल रहा है। ऐसा कोई विभाग बताइए बिहार में जहाँ पे वैकेंट नहीं है, तो आप उसको कहाँ दीजिएगा? मास्टर का बहाली कीजिएगा, उसमें बहाली नहीं कीजिएगा। आप ब्लॉक स्तर पर जो भी वैकेंसी है उसको आप करवे नहीं कीजिएगा, तो आपको आरक्षण दीजिएगा कहाँ? कैसे दीजिएगा? तो कागज में आप 75% दे दिए, घोषणा कर दिए, उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि 2 लाख का आर्थिक मदद देंगे हम। वो भी कब? अब अभियान चलाएंगे जब विशेष राज्य का दर्जा मिले, पैसा केंद्र सरकार से आप लीजिएगा। यही आपका नीति है। इससे बिहार सुधरेगा कभी? आप आज 15 साल से 2005 से प्रधान मुख्यमंत्री हैं, 2005 से 23 चल रहा है, कितना दिन हुआ? 18 साल हो गया। 18 साल में आप बिहार का दिशा निर्देश नहीं ठीक कर पाए कि बिहार का आमदनी कहाँ से होगा और बिहार का खर्चा कैसे होगा। बिहार का जो भी खर्चा है वो कैसे चलेगा और उसका आमदनी का स्रोत क्या है, आप ये नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए। अभी भी आप कन्फ्यूजन में चल रहा है। ये देगा तो ये देंगे, ये देगा तो वो देंगे, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। बिहार में जो भी रेवेन्यू था उसको आपने चौपट कर दिया पूरा एकदम। बिहार सरकार, कोई भी सरकार का आय रेवेन्यू से होता है, टैक्स से होता है। ऐसा कुछ बताइए बिहार में जब आपने ऐसा कुछ किया हो जिससे आपका रेवेन्यू रिटर्न आता हो, रेवेन्यू आता हो। वैसा तो आपने ना कल कारखाना किया, ना बंद फैक्ट्रियों को स्टार्ट करवाने की कोशिश की, तो आप कहाँ से दीजिएगा इस चीज़? बिहार राज्य का दर्जा मिलेगा तब, और नहीं मिला तो कहाँ से दीजिएगा? तो ये जो है, ये भोंडल जो है आप कर रहे हैं बिहार में, ये भोंडल मत कीजिए और पब्लिक को गुमराह मत कीजिए। देना है तो स्पष्ट दीजिए। आपके पास यदि दम है, आपके पॉकेट में जोड़ है तो दीजिए, नहीं तो आप इधर बोल दीजिए 2 लाख रुपया मुआवजा देंगे, आर्थिक सहायता करेंगे, और आप हमारे साथ में झंडा लेकर चलिए अब विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए दिल्ली। क्या बात है ऐसा कि कैसा नियत है ये आपका? तो आप गुमराह कर रहे हैं इस चीज़ को। और एक हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, वो सोनपुर मेला का